दोस्तों जय श्री राम। डिबेट चौपाल की पहली डिबेट में आपका स्वागत है। दोस्तों सुधांशु जी का ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज की डिबेट में हम देखेंगे कि सुधांशु जी को मुसलमानों की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, और सीपीआई के नेता जो विवेक श्रीवास्तव हैं, जिनको हर कोई जानता है, और दूसरे पैनलिस्ट जो हमेशा मुसलमानों के सपोर्ट में बोलते हैं, वो कैसे इस बात का विरोध कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 32 तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो घटिया हैं हमारे दृष्टि में और हम ही सबसे अच्छे हैं। ये जो भाव है, ये भाव ही अधार्मिक है, ठीक है, और ये असमतापूर्ण है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं राहुल जी हम लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत यंग एज से आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता रहा हूँ और आपको मैं बहुत एडमायर करता रहा हूँ। परंतु मैं इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे जमजम का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता। मगर जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी कि मुझे तमिल के लिए लड़ना है। अब आइए बांग्लादेश निर्माण किस बात पे हुआ? भाषा पर हुआ। मैं इसी पे बात लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया लड़ता है। आपके पास आ रहा हूं, आपका पूरा ऑब्जर्वेशन और सवाल दूंगा। अरे होने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए। आ रहा हूं, मत होइए। और मैं अच्छी बात बता रहा हूं, मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट है, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट, मुझे ये मिला ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए यानी पूरी टीम भावना से खेलता है। हरियाणा के दिल्ली के नतीजों के बाद भी ये कह रहे हैं। मैं सुनिए बता रहा हूं क्यों। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खां जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से, और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है, वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन कह के जीत के दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज प्रशंसनीय है और ये उनसे सीखनी चाहिए। पहली चीज तो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इस तरीके से नहीं है जैसा इन्होंने बोला। पैलेस्टीन के इशू के ऊपर सऊदी अरेबिया अलग है, ईरान अलग है, जॉर्डन अलग है, लेबनान अलग है, सबकी सोच अलग है, सब आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए और पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तून का जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है? हिंदुओं को डराना चाहते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये कहां से आया? इसलिए ये अब होने लगी है। देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे। ये एकजुटता है, लड़ने आपस में, मगर जब मुद्दा आएगा तो हम एक साथ खड़े। मगर उम्मा वहीं से आया गया। मैं उस पे आ रहा हूं। मगर आपने कभी ये सुना कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए? ना। अरे कश्मीर में कुछ हुआ, उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था, पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? उस समय तो जो संघ भाजपा के लोग थे सिर्फ विषय उठाते थे। कभी हिंदू समाज सड़कों पे दिखा, मगर हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन के लिए उठा, जय फिलिस्तीन कहा गया। ये उनसे सीखने वाली बात है कि हाउ यू गेट कनेक्टेड। महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मुसलमानों का डर फैलाते हैं। देखिए इन्होंने जो बात कही तो मैं यही जवाब देना चाहता हूं। ऐसे तो अगर कहा जाए, जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे
तो इस भारत में सारे के सारे भारतीय ही थे, फिर अंग्रेज हम पे क्यों हुकूमत कर रहे थे? क्योंकि भारतीय संख्या में थे, चेतना नहीं थी। आप में से शायद बहुतों को ना पता हो, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत की सेना कितनी थी? 25 लाख, और उसमें अंग्रेज सैनिक 40,000, 24.5 लाख हिंदुस्तानी थे, मगर चेतना का भाव नहीं था। गांधी जी ने शुरू करके चेतना का भाव बढ़ाया, फिर चाहे तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही, फिर वीर सावरकर ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाघा जतीन, सचिन नाथ सान्याल, तब वो चेतना उठते उठते 40 साल लगा, तब जाके 47 में आजादी मिली। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदू संख्या में है, मगर यही तो मैंने कहा ना, मगर उसके अंदर चेतना नहीं आई है। इसीलिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तब हम 2 सीटों के थे, क्योंकि चेतना मंदिर के पक्ष में सिर्फ इतनी थी। अब चेतना का विराट रूप दिखा है, कुंभ से नहीं आएगी। एकता दिखी। और एक पॉइंट मगर एक चीज जो मुस्लिम समाज को हिंदुओं से सीखनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा वहां फिलिस्तीन में सब लड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां जो समाज में भिन्न भिन्न सेक्शंस हैं उनमें अलग अलग है, पर किसी को अलग नहीं आता। जैसे कुंभ में आपने देखा सब एक साथ स्नान कर रहे थे, 20 किलोमीटर लंबे घाट थे, ऐसा तो नहीं था ये फलां जाति का घाट है, ये फलां वर्ग का घाट है। लेकिन एक बात किया, ये हिंदू ब्रदरहुड, नहीं, मैं एक मिनट पूरी कर लूं, बात तो समझ। मगर मुस्लिमों में क्या होता है, ये शियाओं का कब्रिस्तान है, ये सुन्नियों का है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, ये अहले हदीस की है, ये हनफी की, और फिर इतनी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि जहां 100% मुस्लिम है वहां मस्जिदों में धमाके क्यों हो जाते हैं? मेरी समझ से बाहर है भाई। अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, पेशावर में शिया मंदिर में धमाका, अब उसका कारण क्या है? और तो और छोड़िए, इस हिंदुस्तान में आप कहेंगे बाहर की बात क्यों करते हो? भारत में कश्मीर ही एक ऐसा राज्य हो गया जो जहां ऑलमोस्ट 95% मुस्लिम हो गए, तो चरारे शरीफ जला दी गई, कहा गया तो एंटी इस्लामिक है क्योंकि ये मजार है। तो फिर हजरत बल पे जहां मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस रखा है, जहां बाल रखा हुआ है जो सबसे पवित्र, उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। तो मुझे लगता है को एग्जिस्टेंस अगर सीखना है तो हिंदुओं से सीखो। जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहां कोई आलोचना भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक धर्म की आलोचना कर दे, ग्रंथ की आलोचना कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये चीज हमसे सीखनी चाहिए। मगर एकजुट कैसे रहा जा सकता उनसे? सर, तो टॉलरेंट होना, एकजुट उस तरीके से नहीं होना, यह हमको कमजोर बना देता है, यह हमारी मजबूती है। बहुत आपने अच्छी बात कही। देखिए, धार्मिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से टॉलरेंट होना चाहिए, मगर राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे सेना एकजुट होनी चाहिए और साइंटिस्ट ओपन टू आइडियाज होना चाहिए। प्रेम कुमार जी। जी, सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं कितनी विडंबनाओं से पूर्ण है, उसकी ओर मैं बस इशारा करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं, जो मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं कि वो एकजुट हो जाते हैं और हिंदू एकजुट नहीं हो जाते हैं, इसको ये कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और उसी बुराई को हिंदू धर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं एकजुट हो जाते हैं। अगर उनका एकजुट होना आपकी नजर में ईर्ष्या का कारण है या बुराई है, तो उसी तरह का एक्सपेक्टेशन, हम उनकी बुराई नहीं, उनकी तो अच्छाई है, एक्सपेक्टेशन उनकी अच्छाई हमारी बुराई है। हिंदुओं से आप कह रहे हैं कि आप भी उसी तरह से मुस्लिम की तरह क्यों नहीं एकजुट हो जाना, एक कसक पैदा कर रहे हैं। आज राजनीतिक रूप से आलोचनाएं दरकिनार कर दी गई। क्या आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। ये क्या है? अपोजिशन जब आप खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी क्या? डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है अपोजिशन, और आप तो लंबे समय तक अपोजिशन में रहे हैं। फिर भी आपके बीजेपी मुक्त या जनसंघ मुक्त का नारा किसी ने दिया क्या? 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को आई थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए। तो ये जो आपकी बातों में जो विडंबना है, जो विरोधाभास है, फिलहाल मैं यहीं पर इतनी बात रखता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर मैं बाद में भी बोलूंगा। देखिए, उन्होंने सारे राजनीतिक विषय कहा, तो मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तो बीजेपी तो तब थी नहीं, 2 सीटें थी, तो बीजेपी मुक्त की तो बात अब समझ में आ रही, मगर विपक्ष मुक्त तो कर दिया था ना इमरजेंसी में, सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया था, सारा विपक्ष जेल में था, और उसके बाद संविधान के बड़े से बड़े परिवर्तन कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब यूपीए 1 और 2 सरकार थी तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं, कि सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। और विकीलीक्स के अनुसार, मैं विकीलीक्स को एक नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये परमानेंट, ये सत्य है, परंतु आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। बकौल विकीलीक्स राहुल गांधी जी ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, शायद उस समय वो स्टीवन वाइट उनका नाम था, उनसे बातचीत में ये कहा कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है।
मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करने की बात, और फिर बाकी मैं बात कहता हूं, आप आस्था की बात करते हैं, सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जहां कोई भगवान अपना मुकदमा खुद लड़े हो? यहाँ श्री राम लला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़े। दुनिया में कोई ऐसा धर्म मजहब जिससे कहा गया पहले तुम साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, और फिर ये बातें की गई, इतने कमरे थे तो यहाँ पे हुए थे कि नहीं, ये सारी बातें देखी गई हैं। उस पृष्ठभूमि में जब आप देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि किसके मन में क्या भाव था, और मुक्त करने का पूरा प्रयास हुआ कि नहीं। और मैं बाकी करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, आप जाइए, मेरी बात पे भी ना विश्वास करिए ना किसी और की बात पे विश्वास करिए। एक कॉन्सेप्ट होता है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, जो जाके पढ़ लीजिए। कांग्रेस मुक्त की बात जब आप करते हैं तो हिंदू विरोधी मुक्त की बात होती है क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, भारत को कैसे हिंदू संस्कृति पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया था, वो अंग्रेज और मुगलों का दौर छोड़ दीजिए। एक केजीबी का जासूस था, उसका नाम था यूरी बेजमेनेव, जो भारत में पत्रकार बन के रहता था 60 और 70 के दशक में। 2006 में उसने कैनेडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने पूरा खाका बताया है कि 4 स्टेजेस बनाई गई थी कि कैसे भारत को धर्म से मुक्त करना है। फर्स्ट स्टेज थी स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी हमारे दिमाग में भरना हमारी धर्म संस्कृति की हर चीज गलत है। उसके बाद सेकंड स्टेज थी स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अब उस पर आंदोलन खड़े करने हैं। थर्ड स्टेज थी स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक आंदोलनों में तब्दील करना है। और फोर्थ स्टेज थी स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी उसके द्वारा सत्ता प्राप्त करनी है। तो मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु सुनिए, हम तो वो हैं, शिवरात्रि और अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।